दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्क्वायर यानी कि वर्ग किसी भी संख्या का। नॉर्मली आप देखेंगे वर्ग कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं जिस मेथड से आपको बता रहा हूँ वो मेथड यूनिवर्सल है। एक्चुअली मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला जो लेक्चर है ये उसी का एक्सटेंशन है। स्क्वायर में भी वैसा ही कुछ यूज़ होता है। दो संख्याओं का यानी कि दो डिजिट के अगर संख्या है उसका वर्ग निकालना काफ़ी आसान होता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपको 85 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसमें इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए ए स्क्वायर फिर 2ab और यहाँ पर बी स्क्वायर ऐसे करके हमारा निकलता है। अब इस केस में कैसे होगा, 5 5 25, बी का स्क्वायर 5 5 25 बचा 2 नीचे, और इसके बाद 2 इंटू ए बी, 2 अठे 16, 16 पंजे 80, 80 और 2 82, 8, और इसके बाद 8 8 64 और 8 72। तो इसका स्क्वायर आ गया 7225। 85 वाला या जिस भी संख्या के लास्ट में 5 रहता है इसका स्क्वायर निकालने का एक और इजी मेथड होता है, जिसमें जैसे आपको 75 का निकालना है तो 75 में लास्ट में तो 25 लिखेंगे, और सामने में जो भी संख्या है जैसे ये 7 है इसमें एक और ऐड करके यानी कि 8, और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 और 7 56। तो ये आ जाएगा 5625। लेकिन ये मेथड केवल जिस जिस संख्या के आखिरी में 5 लास्ट डिजिट 5 हो। जैसे आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो 125 में लास्ट में 25 है, लास्ट में 5 का 25 आ गया, और ये 12 है तो यानी कि 12 को 13 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 156। तो ये आ जाएगा 15625। और ये मेथड केवल 5 के लिए है, जिसमें एक ऐड कर देते हैं। ये मेथड दो संख्याओं के लिए है, ठीक है। मान लीजिए आप एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सी। मान लीजिए आपको 80 नहीं 93 का स्क्वायर निकालना है, सपोज किया 93 का। तो इसमें लास्ट में ये है 3 3 9, ठीक है। और उसके बाद 2ab यानी कि 2 इंटू 9 18, 18 दिया 54, 54 का 4 बचा हासिल 5, और लास्ट में ए का स्क्वायर यानी कि 9 ने 81, 81 और 5 86। तो इसका आंसर आ गया 8649। तो ये देखिए दो संख्याओं के लिए निकालना कितना आसान है। लेकिन अगर संख्या दो से अधिक हो उस केस में, जैसे कि आपका 847 का स्क्वायर निकालना है, इस केस में कैसे निकालेंगे, ए बी सी इसमें तो तीन संख्याएं हो गई। इसको निकालने के लिए जो वैदिक मैथमेटिक्स में एक सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन मेथड का। तो अब हम सीखेंगे डुप्लेक्स कॉम्बिनेशन मेथड, उसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले हम डुप्लेक्स बनाना सीखेंगे। डुप्लेक्स कैसे बनते हैं, जैसे डुप्लेक्स ऑफ टू, टू का डुप्लेक्स क्या होगा, यानी कि दो का स्क्वायर 4 हो गया। डुप्लेक्स 8 का क्या होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब डुप्लेक्स ऑफ 16 का क्या होगा, जहाँ दो संख्याएं हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को, यानी कि 1 और 6 को 2 से, यानी 6 दूनी 12। अब डुप्लेक्स ऑफ 84 क्या होगा, क्या होगा 2 इंटू 8 इंटू
4, 8 चौके 32, 32 दूनी 64। ठीक है। अब डुप्लेक्स ऑफ मान लीजिए 746, इसका क्या होगा? अब इस केस में क्या करेंगे, पहला और लास्ट वाला इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और बीच वाले का लेंगे स्क्वायर। जैसे 2 इंटू 7 इंटू 6 ये हो गया, और प्लस में बीच वाला यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 सत्ते 14, 14 छः 84, 84 और 4 88, 84 और 4 चौके 16, 84 और 16 100। ठीक है। अब ऐसे ही एक और डुप्लेक्स ले लेते हैं, जैसे कि डुप्लेक्स आपको 597 का चाहिए। कैसे निकालेंगे? इसमें हो जाएगा 2 इंटू 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 7, और लास्ट में बीच में बचा है 9, 9 का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, 9 नीम 81, 81 और 70 151। ठीक है। अब जैसे आपको 4 संख्याओं का लेना है, डुप्लेक्स ऑफ 5 2 3 4, इसमें क्या करेंगे, लास्ट वाला दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको 2 से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जैसे 2 इंटू 5 इंटू 4 जमा 2 इंटू 2 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 चौके 40, 2 दूनी 4 दिया 12, 40 और 12 52। इस तरह से अगर 3 संख्याएं हैं बीच वाला, ऐसे ही अगर 5 संख्याएं होती पहला पांचवा दूसरा और चौथा सबको 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और जो बीच वाला संख्या है उसको हम स्क्वायर ले लेते हैं, ऐसे ऐड कर देते हैं। आई होप ये डुप्लेक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को यूज़ करके हम स्क्वायर निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो जैसे आपको 392 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 392 का। अब इसमें डुप्लेक्स कितने बनेंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। इसमें 5 डुप्लेक्स बनेंगे। कैसे, डुप्लेक्स ऑफ 3 प्लस डुप्लेक्स ऑफ 39 प्लस, प्लस हटा दीजिए ऐसे कर देता हूँ, प्लस डुप्लेक्स ऑफ 392, फिर आ जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 92, फिर आ जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 2। अभी देखने में आपको स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा ये कितना ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है। डुप्लेक्स ऑफ 3 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। डुप्लेक्स ऑफ 39 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 9, 9 3 27 दूनी 54। ठीक है, 54 यहाँ आ गया। डुप्लेक्स ऑफ 392 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 दूनी 12, 81 और 12 93। फिर आ जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 92 यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 2, ये आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 नीम 36, और लास्ट में आ जाएगा डुप्लेक्स ऑफ 2 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब इसको कैसे करेंगे, लास्ट में आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले उधर से चालू करेंगे। 4 कुछ नहीं है तो 0 आ गया इधर में, 36 का 6 हासिल बचा 3, 93 और 3 ये बचा हुआ है 96, 96 का 6 बचा 9। अब 9 को 54 में ऐड कीजिए, 54 और 9 63, 63 का 3 बचा 6, 6 को 9 में ऐड कीजिए कितना आ गया 15। तो इसका आंसर आ गया 153664 इसका। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 5294 ले लेते हैं, 5 थोड़ा इजी लगेगा। ठीक
ठीक है। अब डुप्लेक्स ऑफ 5, डुप्लेक्स ऑफ 52, डुप्लेक्स ऑफ 529, फिर डुप्लेक्स ऑफ 5294, फिर इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 294, उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 94, फिर डुप्लेक्स ऑफ 4। देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ये लंबा नहीं है, बताता हूँ। डुप्लेक्स ऑफ 525, डुप्लेक्स ऑफ 5 दूनी 10 दूनी 20, डुप्लेक्स ऑफ 529, 5 नी 45, 45 दूनी 90 और 4 94, 94, डुप्लेक्स ऑफ ये 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 और प्लस में 2 दूनी 4 नी 36, 40 और 36 76। उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 294, 2 दूनी 4 5 चौके 16, 16 और 9 नी 81, 81 और 16 97। इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 94, इसको इससे किया, 2 नी में 18 चौक 72 और डुप्लेक्स ऑफ 4 16। ये आ गया आपको कैसे हुआ, ऊपर में भी लिख देता हूँ, आसान रहेगा। 5 का स्क्वायर किया 25, 2 इंटू 5 इंटू 2 किया तो ये आ गया। उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ 529 यानी 2 इंटू 5 इंटू 9 प्लस में 2 का स्क्वायर यानी 2 पंजे 10, 10 नीम 90, 90 और 2 2 4 94, 94। इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 4 जमा 2 इंटू 2 इंटू 9, ठीक है। 2 पंजे 10 चौके 40, 2 दूनी 4, 4 नी 36, 40 36 76। डुप्लेक्स ऑफ 294 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 9 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 चौके 16 और 81 97। इसके डुप्लेक्स ऑफ 94 का 2 इंटू 9 इंटू 4, 9 चौक 9 दूनी 18, 18 चौक 72, डुप्लेक्स ऑफ 4 यानी 4 का स्क्वायर। ये आ गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, 6 लिया इसका, एक शेष बचा, 72 और 1 73, 73 का 7 शेष बचा, 7 और 97 104, इसका 4 लिया, 10 शेष बचा, 76 और 10 86 का 6 लिया, 8 शेष बचा, 94 और 8 102, इसका लिया 0, इसका लिया 2, 10 शेष बचा, 10 और 20 30, 30 का 0 3 शेष लिया, इसके बाद 25 और 3 28। तो इसका आंसर आ गया 2802646। तो देखेंगे इस मेथड को आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत इजी हो जाता है। जनरली 3 या 4 ही संख्याओं का पूछा जाता है, लेकिन आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए ये मेथड आपको हर संख्या के लिए काम करेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 392 का स्क्वायर निकालिए। उसको कितना आसानी से किया जा सकता है, देखिए 2 दूनी 4 और 2 निमे 18 दूनी 36, 36 का 6 बचा 3, अब बचेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 81 और 12 93, 93 और 3 96 का 6 बचा 6। उसके बाद 2 दिए 6, 6 नीम 54, 54 और 9 63 का 3 बचा 6। इसके बाद 3 3 9, 9 और 6 15। ये देखिए कितना इजीली बिना वो वाला स्टेप किए अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना इजीली आ जाता है। अब इसको आपको समझाने के लिए मैंने इसको पूरा स्टेप वाइज समझाया है कि आप प्रैक्टिस करके इसको बड़े आराम से और बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। इससे आपका मेंटल कैलकुलेशन भी तेज होगा, सबकॉन्शियस माइंड में भी आपका कैलकुलेशन चलेगा, जो कि एग्ज़ाम टाइम के एनवायरनमेंट में आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही कीजिए, क्योंकि समय हमेशा कम ही रहता है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, वो आगे निकल जाता है, बाकी रह जाते हैं। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।